सो हेलो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है राइनाइटिस। इसको बोलते हैं कटा। डेफिनेशन इसको देखेंगे। राइनाइटिस इज द इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग एंड इरिटेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज। राइनाइटिस बोलते हैं, जुकाम को बोलते हैं, ठीक है। इस आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ही होता है। तो इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग हो जाएगी और इरिटेशन भी प्रोड्यूस होगा म्यूकस मेम्ब्रेन में जो नोज में प्रेजेंट होती है, तो उसको बोलते हैं राइनाइटिस। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? सिगरेट स्मोक, सिगरेट स्मोकर है तब एयर पॉल्यूशन की वजह से, परफ्यूम की वजह से, अल्कोहल की वजह से, स्पाइसी फूड की वजह से, चेंजेस इन द वाटर एंड स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल चेंजेस होंगे तब बॉडी में, उसकी वजह से हो सकता है। डस्ट की वजह से हो सकता है, धूल मिट्टी की वजह से, मोल्ड, एनिमल डेंगर, जैसे एनिमल की कोई ऐसी जैसे गोबर वगैरह हो गया, वो सब चीज़ों की वजह से, कॉमन कोल्ड एक्सेट्रा। तो मोस्टली हम देखते हैं कि राइनाइटिस होता है कि ये इन्फ्लामेशन है या स्वेलिंग हो जाएगी या फिर इरिटेशन हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन में जो नोज में प्रेजेंट होती है। इससे पॉजिटिव एजेंट जैसे कि सिगरेट हो गया, स्मोकिंग कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन हो गया, डस्ट हो गया, स्पाइसी फूड हो गया। अगर देखते हैं किचन में मम्मी तड़का वड़का लगा रही है मिर्ची विर्च का, तो उससे भी छींकने लगते हैं और छींकते छींकते एकदम ऐसे जुकाम जैसा हो जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। असेसमेंट देख लेते हैं इसका। हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट हमारे पास आएगा, सबसे पहले उसका क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे हम। फिर उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। लुक फॉर साइन ऑफ द सिस्टमेटिक डिजीज़। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे कि कोई उसमें सिस्टमेटिक डिजीज़ है कि नहीं है, क्या उसको पहले से कोई प्रॉब्लम थी या अभी हुई है। एलर्जी टेस्ट करवाएंगे उसका, जैसे कि सच एज स्किन प्रिक, स्किन का एक टिश्यू लेके और उसका टेस्ट करवाएंगे, एलर्जी टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे उसका, इंट्राडर्मल टेस्ट करवाएंगे पेशेंट का। एन एलर्जन इज़ प्लेस्ड अंडर द स्किन। इंट्राडर्मल टेस्ट होता है कि जो भी हमें कौन सी एलर्जी उस पेशेंट को हुई है, उसका पता लगाने के लिए जो एलर्जन है उसको हम स्किन के अंदर पिक करके डाल देंगे, जिससे वो रिएक्ट करेगा तो समझ आएगी हाँ उसी की वजह से हुआ है, ठीक। पॉसिबल साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे राइनाइटिस में? जनरलाइज फटीग, थकान देखने को मिलेगी, बॉडी में पेन देखने को मिलेगा, पेन इन द फेस, फेस में भी पेन देखने को मिलेगा, क्योंकि नाक में हुआ है, अगर सांस लेने में दिक्कत होगी, उसमें इन्फ्लामेशन होगा तो प्रॉब्लम होगी पूरे फेस को ही। अ ब्लॉक्ड आ स्टफिंग नोज, नोज क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। अ रनी नोज आर म्यूकस दैट रन डाउन इन द बैक ऑफ द थ्रोट। रनी नोज देखने को मिलेगा या म्यूकस देखने को मिलेगा थ्रोट्स में। सोर थ्रोट, गले में क्या सोर मतलब कांटे जैसा जो गला हो जाएगा, बहुत रफ ऐसा फील होगा, कुछ स्वेलो करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इरिटेबल कफ होगा। लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट और स्मेल भी चली जाएगी। एंड ओकेजनली माइल्ड हियरिंग लॉस। और हम देखते हैं कि कान, नाक और आँख सब एक से ही जुड़े हैं। अगर कोई भी एक प्रॉब्लम होती है नोज में, तो मोस्टली हम देखते हैं कि जुकाम के टाइम के सुनना भी बहुत कम हो जाता है, बहुत धीमे सुनाई देता है। और क्रैकलिंग सेंसेशन इन द मिडल ईयर, और ईयर में कैसा क्रैकलिंग साउंड, जैसे क्रैक होने की साउंड सुनाई देता है। इसका हम मैनेजमेंट देख लेते हैं। प्राइमरी केयर क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम राइनाइटिस में? मोस्टली इन डज नॉट नीड एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, इन द डज क्लियर अप ऑन इट्स ओन। मोस्टली राइनाइटिस में क्या होता है, केयर एक्सटर्नल प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बट ट्रीटमेंट कोई, जैसे कि मेडिसिन वगैरह, मोस्टली ये अपने आप कुछ टाइम बाद, 6 दिन 7 दिन 1 हफ्ते बाद चला जाता है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। एडवाइस पेशेंट टू टेक एडिक्वेट रेस्ट, पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, आराम करें। साल्ट एंड वार्म वाटर गार्गलिंग ट्वाइस अ डे विथ दिस हेल्प इन टू क्लियर द थ्रोट कंजेशन एंड इरिटेशन। पेशेंट को बताएंगे कि वार्म वाटर से गार्गल करें, उसमें सॉल्ट डाल के दिन में 2 बार, जिससे उनका जो भी इरिटेशन है, गले में दिक्कत परेशानी है, वो ठीक हो जाएगी, हेल्प करेगा ठीक होने में भी। एडवाइज द पेशेंट टू टेक स्टीम इनहेलेशन टू सॉफ्टन एंड लूजिंग एनी म्यूकस फ्रॉम नेजल कैविटी। अगर नोज़ ब्लॉक है तो बोलेंगे कि स्टीम लें, पेशेंट को एडवाइस करेंगे स्टीम लें, जिसकी वजह से जो म्यूकस है वो सॉफ्ट होगा और उनको रिलीफ प्रोवाइड होगा। एंटी हेलमेंथीस, लिको लिवोसिट्राजीन टू रिड्यूस स्वेलिंग ब्लड वेसल्स इन द नोज। एंटी हिस्टामिन लेंगे, जैसे कि लियोसिट्राजीन, जो ताकि जो स्वेलिंग है ब्लड वेसल्स में या नोज़ में उसको रिलीफ मिले। टैबलेट लेंगे पीसीएम। अवॉइड सिगरेट स्मोक, डस्ट
परफ्यूम, अल्कोहल, स्पाइसी फूड, बेवरेज, कोल्ड बेंजीन, ब्रिजी एंड कंजेस्टेड इन्वायरमेंट। ये सारी जो चीज़ें हैं इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि मोस्टली कॉजेज़ क्या थे, यही सारी चीज़ें थी। तो अगर ये अवॉइड करेंगे, जैसे कि सिगरेट हो गया, स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, परफ्यूम हो गया, तो मोस्ट हमको क्या होगा, रिलीफ मिलेगा और इससे बचाव भी होगा हमारा। फॉलो डाइटरी मेजर्स, और जो भी डाइटरी चीज़ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उसको फॉलो करें, या फिर मोस्टली घर पे ही है तो ठंडी चीज़ें नहीं खाएं जिससे और इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है, अवॉइड करनी है, सिगरेट ना पिए। थैंक यू गाइस।